तो भाई बात करेंगे डेस्ट्रोजन टेबलेट के बारे में। 21 जो टेबलेट आती है उसके बारे में जानेंगे। ये दवा किस टाइप की होती है, कौन सी प्रॉब्लम होने पर ये चलती है, कौन इसका यूज करता है, किस तरह से ले, डोज क्या होती है, कब इसका यूज करना बंद करें। वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। तो दोस्तों डेस्ट्रोजन एक ब्रांड आता है कोरोना कंपनी का। कोरोना नाम की कंपनी इसको बनाती है। एक पत्ते के अंदर 21 टेबलेट का एक कोर्स होता है, यानी पूरा महीना चलता है। ठीक है, वुल मंथ लेना पड़ता है, जो वीडियो में आगे जाके समझेंगे। क्योंकि दोस्तों सही डोज लेनी बहुत जरूरी होती है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपको डेस्ट्रोजन नहीं मिल रहा है तो आप फेमिलोन ले सकते हैं, एमएसडी कंपनी का आता है। नोविलोन ले सकते हैं, एमएसडी कंपनी का आता है। ओविलू आता है दोस्तों सीरम कंपनी का, वो भी ले सकते हैं। तो कई तरह के कंपनियां बनाती है इसी तरीके की सोल्ट में। इसके अंदर दो तरह के सोल्ट आते हैं। पहला आता है एथिनिल एस्ट्रोडियोल, दूसरा आता है डेसोगेस्ट्रिल। तो दोनों ही सोल्ट इसके अंदर आते हैं। दोनों दोस्तों हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन ही होता है एक्चुअली। जब बॉडी में हार्मोन की कमी हो जाती है तो महिलाओं में कई सारी प्रॉब्लम करता है, तो वहां पर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है महिला के अंदर ही चलता है। पुरुष व्यक्ति यूज ना करे, महिला के अलावा और कोई भी यूज ना करे। महिला को भी दोस्तों गायनिकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइफ में कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं भाई एथिनिल एस्ट्रोडियोल और डेसोगेस्ट्रिल। तो दोस्तों दोनों ही हार्मोन होते हैं, ये कई तरह की प्रॉब्लम में काम आते हैं। पहला आता है दोस्तों कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में। अगर महिला है वो प्रेगनेंसी से बचना चाहती है तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। यानी अगर आप बिना कॉन्डम के सेक्स करना चाहते हो तो इस टेबलेट का यूज करने के लिए महिला को दिया जाता है। महिला रोज रोज इसका यूज करती है, यानी इसकी जो डोज है वो रोज लेनी पड़ती है। अभी डिटेल से समझेंगे, पहले प्रॉब्लम जान लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम काम आएगा। तो कहने का मतलब है गर्भ निरोधक गोली की तरह ली जाती है, रोज लेनी पड़ती है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है, तो ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों इरेगुलर पीरियड। अगर पीरियड आगे पीछे महिलाओं की लेट आ रहा है, पहले आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट आता है, कुछ मंथ लग जाते हैं, 2 महीने से 3 महीने से रुक गया, पहले ही आ जाता है, तो उनको साइकिल को ये रेगुलर करने के लिए भी डॉक्टर कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं, कुछ महीनों के लिए दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों बात करूँ तो ओवेरियन कैंसर, ओवेरी के अंदर कैंसर बन जाता है, वहां पर भी चलती है। इनके अलावा भी कई तरह के प्रॉब्लम में काम आ सकती है। तो बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है और कब से ले। तो दोस्तों अलग अलग पेशेंट में डॉक्टर अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वही डोज जिसमें किसी को दी थी तो वही डोज आप में भी हो, ऐसा नहीं होता। अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से अलग अलग पेशेंट में डोज अलग अलग हो सकती है। कई बार सेम हो जाती है, कई बार अलग हो जाती है, तो डिपेंड करता है। तो इसकी जो डोज है ना, ये जब पीरियड आता है उसके पहले दिन से स्टार्ट होकर 21 दिन तक चलती है। और 21 दिन के बाद ये टेबलेट जब खत्म हो जाती है तो दूसरी स्ट्रिप खोल लेनी पड़ती है, यानी पूरे मंथ लेनी पड़ती है आपको। तो मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन पूरी लेनी पड़ती है, उसके बाद कंटिन्यू चलती है। अगर डॉक्टर ने कहा है तो लेनी पड़ती है, अदरवाइज बंद कर सकते हैं आप। अगर आप गर्भ निरोधक गोली के रूप में ले रहे हो तो वहां पर आपको कई मंथ तक लेनी पड़ेगी, जब तक आप गर्भ निरोध, यानी आप जब तक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हो तब तक ले सकते हैं। कुछ वीक, कुछ महीने, कुछ साल तक भी चल सकती है। और अगर पीरियड की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर 2-3 महीने बाद बंद हो जाएगी, जब ठीक हो जाएगा पीरियड आपका। ओवेरियन कैंसर की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी लंबी चल सकती है। तो इस तरीके से चलती है, यानी पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है और पूरे मंथ तक लेनी पड़ती है। डोज सही टाइम पे लेना है, जो भी टाइम है आपका उसी टाइम पे अगली डोज लेनी है, मिस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं साइड इफेक्ट्स। तो इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं, एक तो ब्रेस्ट पेन होता है, एक दोस्तों वजन बढ़ता है महिलाओं में, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकते हैं, हेयर लॉस हो सकते हैं। ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जो ये कर सकती है। इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा साइड इफेक्ट अगर आपको हो रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है। दोस्तों सावधानी बहुत जरूरी है इस टेबलेट। एक तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, दूसरा अगर आपको लेने के बाद आंखें पीली पीली हो रही है तो हो सकता है पीलिया हो सकता है आपको, तो डॉक्टर को बताना है और टेबलेट का यूज करना बंद कर देना है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था डेस्ट्रोजन टेबलेट के बारे में। यहाँ टेबलेट के लिए बहुत बहुत